दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज आपके लिए एक खास उपाय लेकर आए हैं। लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम आपकी दूर होगी इस उपाय से। इस उपाय को करने से आपका प्रेमी आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा, आपको छोड़कर जाने वाला आपके पास दौड़ा आएगा। आखिर कैसे होगा ये उपाय? क्या है वह मंत्र जिसे बोलते ही आपके प्रेमी के अंदर, आपके जो छोड़ चुका है आपको, ऐसा प्रेमी जो आपको धोखा दे चुका है, वो तड़पने लगेगा और आपकी ओर फिर से मुंह मोड़ लेगा और आपकी ओर भागा चला आएगा। तो आइए जानेंगे ऐसे ही उपाय के बारे में। सबसे पहले ये उपाय जब हम वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर ही उठ जाते होंगे और स्वाभाविक है कि ऐसा क्या है, क्या ये फेक है या क्या ऐसा होगा, क्या गारंटी है इसकी कि ये होगा। तो गारंटी के सवाल पर तो हम ये कहेंगे आपको, जो लोग गारंटी मांगते हैं उनके लिए तो मेरे पास में एक जवाब है कि क्या आपने तब गारंटी मांगी थी उस व्यक्ति से जो आपकी लाइफ में आया था? नहीं मांगी थी तो यहाँ मांगने का कोई मतलब नहीं है। और अगर मांगी थी तो उसने क्या कहा था और आज वो तो आपको क्यों धोखा दे गया? ये बात गंभीर है और सोचने योग्य है, तो इस बात को सोचिए। इसलिए गारंटी वाली बात मत कीजिए। मैं हमेशा ही जो गलत चीज़ें हैं उनके विरोध में रहा हूं और आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं जैसे जो लोग फेक वीडियो बनाते हैं, जो फेक उपाय बताते हैं, उनके लोगों के बारे में भी मैं काफ़ी कुछ बोलता रहता हूँ। इसलिए इस उपाय के बारे में मुझे आपको ज़्यादा क्लियर नहीं करना है। जो लोग चैनल से पहले जुड़े हैं उन्हें निश्चित ही पता होगा कि हमारे इस चैनल पर जो जानकारी मिलती है वो सही ही मिलती है और इसीलिए यह चैनल विश्वसनीय चैनल के नाम से जाना जाता है, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। तो इस उपाय को जानेंगे आखिर ये उपाय है कैसा और इस उपाय को कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, वो मंत्र किस दिन करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तब उसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो उसकी विधि जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर किस व्यक्ति को कैसे करना चाहिए। आपके पार्टनर, प्रेमी जो भी हैं, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं कि ये प्रेम आपके दाम्पत्य जीवन का, यानी कि पति पत्नी वाला प्रेम या हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी भी प्रकार का प्यार हो, भाई बहन का प्यार हो, बाप बेटे का प्यार हो, यानी कि आपका कोई भी प्यार हो, प्रेम तो प्रेम होता है, बस भाव अलग होते हैं और हमें उन भावों को ही एक प्रकट करना है। आपका प्रेमी हो या आपका कोई भी व्यक्ति हो जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आप पर भूल के चला गया है, आपको छोड़कर चला गया, आपको भूल गया है, ऐसे व्यक्ति को इस उपाय से हम आकर्षित कर पाएंगे। किस प्रकार से? सबसे पहले ये समझना जरूरी है, मंत्र विधि तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई प्रेमी था, मान लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर अधिकतर दर्शक जो हैं वो यही प्रॉब्लम है उनकी कि लव लाइफ में या तो दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी वाले प्रेम में प्रॉब्लम है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, लेकिन हम ये उपाय जो बता रहे हैं वो हर प्रेम के लिए बहुत ज़्यादा ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं और सफलता दिलाने वाला ये उपाय है। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रेम में जो बाधाएं आती हैं लव लाइफ में, यही तो हुआ होगा आपको, आपका प्रेमी आपको क्यों छोड़ा होगा, किस कारण से आपको धोखा दिया होगा, या तो उससे कोई दूसरा मिल गया होगा या उसका काम ही है कि वो कपड़ों की तरह, वस्त्र जैसे बदलते हैं हम नित्य, उसी प्रकार से वो प्रेमी प्रेमिका बदलता है, बदलती है। तो ऐसे में यानी कि आपका जो प्यार था वो कुछ ऐसे कैटेगरी का था कि टाइम पास करता था वो व्यक्ति, आपके साथ में किया और कईयों के साथ किया होगा। या फिर ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम चल रही हो किसी प्रकार की, कोई तीसरा आपके दाम्पत्य जीवन में, कोई तीसरी आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ भी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है, ये हो सकता है।
साथ ही ये भी कारण हो सकता है आपका कि आपके जो पार्टनर हैं, जो आपके प्रेमी हैं, प्रेमिका है, उसे घर वालों के दबाव से शादी कहीं और करनी पड़ रही हो। तो ऐसे कारण बनते हैं और इन्हीं वजह से ब्रेकअप होता है। तो हम आखिर उन कारणों को समेटेंगे इस उपाय से। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूँ, ये उपाय वो लोग ना करें जिनका प्रेमी या जिनकी प्रेमिका शादी कर चुकी है। अगर शादी कर चुकी है और आप इस उपाय को करते हैं तो आपका काम तो नहीं बनेगा, परंतु ये ज़रूर हो जाएगा कि उस व्यक्ति के जीवन में खलबली मच जाएगी। उनका जो जैसा भी प्रेम चल रहा था अपने पति पत्नी का उनका, तो वो भी टूट जाएगा और बिल्कुल ही उनका दाम्पत्य, उनकी लव लाइफ विध्वंस में आ जाएगी और हो सकता है कि तलाक भी हो जाए। तो इसलिए मेरा बहुत ही विनम्र निवेदन है आपसे कि इस उपाय को उस तरह से ना करें कि आप, अगर आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका शादी कर चुकी है तो उसे, आपको इस उपाय को करने की आवश्यकता नहीं है। और जिनकी प्रेमी प्रेमिका शादी करने वाली है, या बात चल रही है, या अलग होना चाहते हैं, या बिछड़ रहे हैं, या थोड़ा कुछ समय हुआ है बिछड़े हुए, या बहुत समय हुआ है, लेकिन एक तरह से मैंने कहा कि आपका प्रेमी प्रेमिका एक तरह से फ्रॉड था, वो बहुत लोगों का दिल तोड़ चुका था, तो ऐसे में उसको आकर्षित करके आप उसे पश्चाताप की अग्नि में डाल सकते हैं। आप उसे ये एक तरह से अपना जो मंत्र का प्रभाव है उसे दिखा करके उसे ये महसूस करा सकती हैं या महसूस करा सकते हैं कि तू गलत था, तूने बहुतों के साथ गलत किया है और ये पाप है। और जब ऐसा उसे महसूस होगा तो वो निश्चित ही पश्चाताप की अग्नि में जलने लगेगा। तो आइए जानते हैं क्या है यह उपाय। इस उपाय को करने से मैं निश्चित तौर से आपको ये वादा करता हूँ कि अगर ये उपाय आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही इस उपाय को करने के बाद में बताएं। और ये उपाय आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये उपाय मैं आपको बताऊं, और इसके पहले ये भी बता दूं कि ये उपाय आप करेंगे, लेकिन इसमें आपको कुछ विधि तो है ही, साथ ही कुछ परहेज हैं जिन्हें आपको करना ही चाहिए, नहीं तो ये उपाय करने का कोई तात्पर्य नहीं होता है। ये मंत्र क्या है, मंत्र जानते हैं। मंत्र जानने से पहले आपको विधि जान लेनी चाहिए। सबसे पहले विधि में ये है कि आपको एक लाल आसन लेना है और आसन के साथ साथ आपको एक दीपक लेना है पीतल का, और दीपक घी से आपको जलाना है। लाल आसन बिछाना है आपके पूजा घर में और अपने मन में आपको भगवान श्री राधा कृष्ण जी की मूर्ति का ध्यान करना है। वो मूर्ति जो अलग ही प्रफुल्लित हो रही हो प्रेम में, या बांके बिहारी की या राधा वल्लभ जी की मूर्ति को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से निहारना है अपने मन में। और यहाँ पर बता दूँ आपको, जो ये माला जप करनी है ये कमलगट्टा की माला होनी चाहिए, और कमलगट्टा की माला होनी चाहिए आपको गोमुखी में। इस माला जप करने की विधि अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, माला जप करने की विधि की वीडियो हमने अपलोड की है। कभी भी माला जप करते समय किसी को दिखाना नहीं चाहिए, यानी कि गोमुख के अंदर होनी चाहिए माला। घी का दीपक आपको जला लेना चाहिए। और अगर सुबह जप कर रहे हैं, वैसे तो आपको सुबह ही करना चाहिए, पर अगर किसी कारणवश आपका सुबह आप भूल गए तो शाम को याद आई, तो शाम के समय पश्चिम की ओर मुख करके आप जप करें। वैसे सुबह करें, पूर्व की ओर मुख करके जप करें। लाल आसन बिछा लिया आपने, वहाँ पर बैठ जाइएगा, पवित्र इत्यादि स्थान कर लीजिएगा, मंदिर है आपका, वहाँ पर आपको राधा कृष्ण का ध्यान मन में करते हुए मंत्र जो है वो मंत्र जप करना है। ये मंत्र है ओम श्रीम राधा वल्लभाय नमः। ओम श्रीम राधा वल्लभाय नमः, ये मंत्र है। और इस मंत्र का आपको 21 माला जप करना है। तो जप कब करना है, ये विशेष तिथियों पर जप होता है।
तिथि हैं तृतीया, चतुर्थी, द्वादशी, पूर्णिमा। फिर से सुनिए, तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि, द्वादशी तिथि और पूर्णिमा तिथि। इन 4 तिथियों पर ही इस मंत्र का जप करना चाहिए आपको, और फिर आप उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो आपके परहेज हैं उन्हें बता दें। आपको यहाँ पर ड्रिंक नहीं करना है, यानी कि मदिरा इत्यादि पान नहीं करना है। यहाँ पर आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा मतलब किसी प्रकार से शुद्धता से रखना है, अपने आप को ब्रह्मचर्य से रहना है अपने आप में। और इसमें आपको एक उपाय विशेष ये भी है कि आप नॉनवेज इत्यादि अगर खाते हैं तो बिल्कुल ही आपको त्याग देना है इस उपाय को करते समय। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन तिथियों को ही नॉनवेज त्याग दें, वरन आपको नॉनवेज उस दिन से ही त्याग देना चाहिए जिस दिन से आप इस उपाय को शुरू करें, अगर आप खाते हैं तो यहाँ पर ये उपाय करना कब तक है और इसका रिजल्ट आपको कब तक मिल जाएगा ये बता देते हैं। ये उपाय आपको लगभग ये जो 4 तिथियां हैं, ये 4 तिथियां आपकी महीने में 2 बार आ जाएंगी। और ये 2 बार तिथियां जो आएंगी ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की होंगी, लेकिन पूर्णिमा जो है वो एक ही बार आएगी, क्योंकि ये जो तिथियां हैं तृतीया, चतुर्थी, द्वादशी, ये तो कृष्ण पक्ष में भी आएंगी, शुक्ल पक्ष में भी आएंगी, लेकिन पूर्णिमा कृष्ण पक्ष में नहीं आएगी। ये शुक्ल पक्ष की ही जो है पूर्ण करती है पूर्णिमा, और उसके बाद में कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है। तो यहाँ पर आपको ये कम से कम आपको 20 तिथियों तक करना है। आपको ये 4 तिथियां मिला करके ऐसे ही 20 तिथियां करनी है, और जब 20 पूरी हो जाएं आपकी तो आपको इसका जो फल है वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपको दोस्तों ये बता दें कि ये उपाय करने से पहले आपको, जब आप दीपक जलाकर रखेंगे, आसन पर बैठेंगे, तो आपको संकल्प जरूर लेना है। और ये संकल्प आप अपने मन में स्मरण करके लीजिए। आप 5 गुलाब के फूल हाथ में लीजिए और वहाँ पर आपको थोड़ा सा जल डालना है, और आपको ध्यान करना है अपने प्रेमी का, अपनी प्रेमिका का। और उसके बाद में ध्यान करने के बाद में आपको राधा कृष्ण का ध्यान करना है, और वहाँ पर आपको सीधा ध्यान करते समय ये याद रखना है कि आप किस मंत्र का जप कर रहे हैं। वहाँ पर भगवान को निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए उनसे कि मैं अमुक मंत्र का, ओम श्रीम राधा वल्लभाय नमः, इस मंत्र का जप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं प्रतिदिन इतनी माला, 21 माला जो है, प्रतिदिन नहीं मतलब इस तिथि को मैं 21 माला कर रही हूँ या रहा हूँ, तो मुझे इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो। और मैं इस कामना से कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मुझे अपना प्रेमी या अपना व्यक्ति जो मुझसे बहुत प्रेम करता था लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं करता है, उसको मुझे चाहिए। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ, जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे जल्दी से जल्दी प्राप्त हो, ऐसी कामना करती हूँ या करता हूँ। तो इसमें आपको प्रार्थना कर देनी, मन के भाव प्रकट कर देने हैं, जिससे आपको निश्चित ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपका प्रेमी आपको मिल जाएगा। और मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, वो लोग इस उपाय को बिल्कुल भी न करें जिन्हें इस उपाय को करते समय मन में संशय उत्पन्न हो कि मेरा काम होगा या नहीं। वो इस उपाय को अगर करते हैं तो उन्हें दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। इसलिए इस उपाय को करें, और इस उपाय को किसी के द्वारा आपको बताना नहीं है कि मैं इस उपाय को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। किसी के द्वारा, आपके द्वारा या किसी के द्वारा इस उपाय पर भी किसी प्रकार से उंगली उठाना, सवाल जवाब करना आपके लिए कष्टदायक बन सकते हैं। आपको मानसिक अशांति और तरह तरह की प्रताड़ना देखने को मिल सकती हैं। मैं यहाँ पर डराने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा काम है आपको जिम्मेदारी से हर बात बताना, वही मैं आपको बताता हूँ। आपको बताया ये उपाय, अगर आपको यह उपाय करना है तो कीजिए आप,
और निश्चित ही मेरा दावा है कि आप निश्चित ही इस उपाय को करके सफल होंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी कोई तिथि छूटे ना। अगर छूट जाती है तो ये उपाय फिर से आपको प्रारंभ करना होगा और 20 तिथियों तक करें आप। फिर देखिए आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा, आपका प्रेमी आपके पास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।